अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स को समझने की कोशिश की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स को हम आपस में कनेक्ट करके रिलेशनल एक्सप्रेशंस कैसे बना सकते हैं और रिलेशनल एक्सप्रेशन की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी टाइप इंट है और हमने उसको वैल्यू असाइन की हुई 4। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4। सिमिलरली हमारे पास जो एक वेरिएबल बी है उसकी वैल्यू हमने क्या यहाँ पर क्या रख दी, 6। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे। तो जब भी आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा फैक्टर्स को हम जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपैरिजन के अंदर, तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल बी है, दरमियान में हमने लेस देन का सिंबल लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ए बी से छोटा है, ए इज़ लेस देन बी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से ये ए इज़ लेस देन इज इक्वल टू बी, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये भी हमारा एक रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये भी रिलेशनल आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर जो है वो डबल इक्वल टू है। जब सी लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल टू क्या है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो कि इक्वालिटी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर मतलब है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी है कि नहीं। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट इक्वल टू को। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगेन दिस इज़ ए रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन जब बन के सामने आते हैं तो इनकी जो आउटपुट होती है वो ट्रू या फॉल्स के आती है। यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी छोटी है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू बी इज़ लेस देन और इक्वल टू बी है कि नहीं है। कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ए की वैल्यू बी से बड़ी है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ए और बी की जो वैल्यू है बराबर हैं कि नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है या तो वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अच्छा, अब सी लैंग्वेज के अंदर जो आपके ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ हैं उनको हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आएगा। इस एग्जांपल के केस के अंदर क्या ए बी से छोटा है, तो इसका रिज़ल्ट क्या है, वो ट्रू है। और सी लैंग्वेज में ये हमें क्या नज़र आएगा, 1 नज़र आएगा। और जब हम इसकी प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पर 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर मेरे पास 4 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स है। और सी लैंग्वेज में फॉल्स का मतलब है यहाँ पर 0। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस का जो रिज़ल्ट वो ट्रू या फॉल्स आएगा। लेकिन जब सी लैंग्वेज में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या इसकी आउटपुट लेंगे तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 0 आएगा। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अब इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर मेरे पास अब आप देख सकते हैं कि जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ये 1 है तो ये जो एक्सप्रेशन था इज़ लेस देन बी, ये ट्रू था इस केस के अंदर, तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी जो कि ट्रू है, तो यहाँ पर 1 आ गया। बाकी ये जो ए ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ये जो 3 एक्सप्रेशंस हैं इनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स केस में यहाँ पर 0 0 0 आ गया। और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू है क्योंकि ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका रिज़ल्ट ट्रू है जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब भी रिलेशनल एक्सप्रेशन की आउटपुट होगी वो इन टर्म्स ऑफ 1 और 0 होगी। 1 का मतलब ट्रू होगा, 0 का मतलब फॉल्स होगा। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा।